गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है। तो हमारा लास्ट हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे अब हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट जो आपको मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने करवाए, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या था कि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का ना रेशियो गिवन था, ना हमें कोई एब्सेंस थी। मतलब रेशियो गिवन हो तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और कोई मतलब रेशियो या कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सॉरी, बट वहां तो क्या हुआ कि वहां आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी कि भैया ऐसे ऐसे रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन हमने उसके लिए क्या बनाया, वर्किंग नोट, और उस रेशियो में हमने क्या कर दिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यही बात थी बेटा। अब आज की हम बात करें तो आज हम उससे आगे कुछ नया लेंगे। बेटा आज का जो टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है, कुछ नया सीखने का टॉपिक है, और उसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उस जो टॉपिक है उसको बहुत आराम से समझिएगा, और उसके बाद में उससे रिलेटेड वही क्वेश्चंस लास्ट वीडियो के जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, बोर्ड की स्क्रीन पे दिखाई देंगे। उन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लें। देन उसके बाद सीबीएसई और आरबीएसई का कोई भी बच्चा हो तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वो करें। अगर उन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उन क्वेश्चंस के डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं मेरी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ओके बेटा, अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, टेक्स्ट बुक का। मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं, एक बात क्लियर कर दूं कि लास्ट टाइम जो मैंने मेरे लेक्चर में स्क्रीन पे आपको जो लास्ट में क्वेश्चंस दिखाई दिए होंगे, वहां आप ये मत सोचिएगा कभी भी कि ये आरबीएसई के क्वेश्चंस हैं या ये सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन हर एक बोर्ड में यूज आता है, चाहे वो आरबीएसई हो चाहे वो सीबीएसई हो। क्यों सर? क्योंकि सिलेबस के दोनों में मिलेगा। यानी उसमें जो क्वेश्चंस थे वो कुछ क्वेश्चन सीबीएसई की रेफरेंस बुक से उठाए हुए थे, कुछ क्वेश्चंस लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं वो दिए हुए थे। तो वो आप सभी के लिए हैं, उनको आप सॉल्व करें। सेम आज के लिए भी यही बात रहेगी। अगर कोई स्पेसिफाइड टॉपिक होगा, कोई स्पेशल टॉपिक होगा जो ओनली आरबीएसई के लिए बना है या ओनली सीबीएसई के लिए बना है, तो मैं बोर्ड के ऊपर उसको मेंशन करूंगा कि ये टॉपिक ओनली सीबीएसई के लिए है या ये टॉपिक ओनली आरबीएसई के लिए है, तो वो क्लास वही बच्चा लेगा। अभी ये बिल्कुल सेम टॉपिक है, पूरा चैप्टर नहीं, पूरी पार्टनरशिप सेम है। कुछ टॉपिक्स हैं पार्टनरशिप में, वो आगे आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि भाई सीबीएसई वालों के लिए यहीं तक के लेक्चर्स थे, ओनली अगला लेक्चर आरबीएसई के लिए होगा, तो आपके लिए। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 5 आरबीएसई की बुक, चैप्टर नंबर 1। मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। हाँ तो बेटा क्वेश्चन है, ध्यान से सुना। इस क्वेश्चन में क्या नई चीज आने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने प्रॉफिट शेयर किया। On 1st April 2016, their capital were rupees 1,40,000। आपको भी स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा जो मैं रीड कर रहा हूं, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपके पास में आरबीएसई की बुक है तो उससे देख सकते हैं। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए स्क्रीन पे मैंने चला रखा है क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। तो A and B are partners sharing profit in the ratio of 7:3 on 1st April 2016. Their capital were rupees 1,40,000. Interest is to be charged on capital and drawing at 10% per annum. वाह क्या बात है! इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, यानी कैपिटल और ड्रॉइंग पे हमें इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में गिवन है। कितना परसेंट से? 10% से। तो बेटा इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा, मतलब हमारे से मतलब फर्म के लिए, और ड्रॉइंग वाला इनकम हो जाएगा। B is to be allowed salary 1,000 rupees per month. B को सैलरी देनी है 1,000 rupees per month. A and B withdraw means drawing 1,000 rupees and 600 rupees per month respectively on first day of every month. A और B हर महीने एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट पे विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां जो ड्राइंग के लिए इंटरेस्ट का जो मेथड अप्लाई होगा वो एवरेज मेथड होगा। बेटा कौन सा मेथड होगा? एवरेज। आगे अपन बात करते हैं द प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर
पीरियड टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। ये बोलता है कि जो हमें क्वेश्चन में श्री गणेश वाला प्रॉफिट दिया हुआ है वो इंटरेस्ट की ड्राइंग और कैपिटल पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से पहले बट चार्जिंग बीज सैलरी बी को चार्ज करने के बाद का ये प्रॉफिट श्री गणेश का दिया हुआ है 54,960। ए प्रोविजन फॉर ए कमीशन एट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये बोलता है एक को एक कमीशन देना है और वो कमीशन किसका होगा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। किसका होगा बेटा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। यहां भी अपने को कुछ सीखना होगा, मैं आगे बताऊंगा। आगे क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिखाई दिया, मैंने भी पढ़ दिया। इसमें अब अपन आओ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आरबीसी का। सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। कब का बना रहे हैं? तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ओके, वही स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट या लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है बेटा? तो आप देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है 54,916 है। तो बाई P&L प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाई P&L प्रॉफिट फॉर द ईयर 54,960। अब इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स क्या क्या है मैं रफली आपको यहां बता रहा हूं। तो एक्सपेंसेस की हम बात करें तो एक्सपेंसेस आपके पास में फर्स्ट जो एक्सपेंसेस है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बोथ पार्टनर्स को देना है। सेकंड जो एक्सपेंसेस हो गया है वो आपका जो सेकंड एक्सपेंसेस हो गया है वो हो गया है बेटा बी की सैलरी का, बीज सैलरी। एंड जो थर्ड एक्सपेंसेस आपका है वो है बेटा एज कमीशन। राइट बेटा, फर्म के लिए जो इनकम है इट मींस जो क्रेडिट साइड में आना है, क्योंकि एक ही सिंगल इनकम होती है, मैंने फर्स्ट टाइम आपको बता दिया था, वो है आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट है बेटा। अब प्रॉब्लम क्या है, सुनना ध्यान से। ये 3 एक्सपेंसेस है, हमें यहां मेंशन करने, वो इनकम है, हमें यहां कैलकुलेट करके यहां मेंशन करनी है। इनकम क्रेडिट में आएगी, एक्सपेंसेस डेबिट में आएगी। लेकिन यहां क्वेश्चन ने आपको साफ साफ बोला है कि आपका जो ये श्री गणेश का प्रॉफिट है, ये वाला जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये प्रॉफिट बी की सैलरी को चार्ज करने के या डेबिट करने के बाद का है। मतलब इस अमाउंट में से बी की सैलरी को ऑलरेडी क्या कर दिया है, लेस कर दिया है। इस अमाउंट में से बी की सैलरी को ऑलरेडी क्या कर दिया है, लेस कर दिया है। तो बताओ क्या दोबारा लेस होगी क्या? बी की सैलरी को इस अमाउंट में से चार्ज करने के बाद ये अमाउंट आया है, डेबिट करने के बाद ये अमाउंट आया है, तो बताओ क्या दोबारा डेबिट होगा क्या? बताओ, तुम बताओ, होगा क्या? नहीं होगा ना? हाँ, इसको एक कहानी में मैं समझाता हूं।
माइंड से मत लेना, बस ओनली इस टॉपिक को समझाने के लिए वो एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। भाई हुआ क्या, एक बच्चा है, ऐसा होता नहीं है अब आज के टाइम पे, एक आपको दिमाग में आपके सेट हो जाए बस उसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी ऐसा आप इसको माइंड से ना लें। तो देखते हैं हुआ क्या। एक बच्चा जिसके अकाउंट्स में बहुत कम मार्क्स आए, बहुत कम नंबर आए। अब उस बच्चे को क्या हुआ, जैसे मान लीजिए वो बच्चा है, उसका रोल नंबर आता है 12 नंबर पे, तो मैंने फर्स्ट रोल नंबर से लेकर के बच्चों की पिटाई करना क्या किया, या मान लेते हैं अपन फर्स्ट रोल नंबर आता है उसका, तो मैंने क्या किया, उस बच्चे की पिटाई की। क्लास में टोटल 10 से 12 स्टूडेंट्स थे, मैंने फर्स्ट नंबर पे उस बच्चे की बहुत अच्छे से पिटाई की, क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे कि तेरे मार्क्स कम क्यों आए, ये वो फलाना ढिकड़ा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वन बाई वन सभी बच्चों की पिटाई की। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब सब बच्चों की पिटाई करने के बाद दोबारा से सडनली क्या हुआ, वो बच्चे सब लाइन में लगे हुए थे, तो जैसे जिसकी पिटाई हो रही थी वो पीछे जाकर के वापस उसी लाइन में लगना था जब तक सबका नंबर ना आ जाए। तो सबकी पिटाई हो गई, मुझे ध्यान ना रहा, और मैंने जैसे ही वो बच्चा वापस आया मैंने उसको पकड़ा पिटाई करने के लिए। तो क्या वो बच्चा पिटाई खाएगा क्या? हाँ, तुम बताओ बेटा विशाल, क्या वो बच्चा पिटाई खाएगा क्या? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि वो बच्चा जैसे ही उसे लगेगा कि दोबारा से सर इतना ही हमें पीटेंगे, वो क्या कहेगा, सर मेरी पिटाई हो चुकी है, यही कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि उसकी ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है। किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आने के कारण? अकाउंट्स में मार्क्स कम आने के कारण उसकी ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है। तो क्या वो दोबारा उसी दिन उसी पेपर के लिए या उसी सब्जेक्ट के लिए दोबारा मार उस टीचर से नहीं खाएगा? वो बोलेगा सर मेरी पिटाई हो चुकी है। राइट या रॉन्ग बेटा? मेरी बात समझ रहे हो आप? अब यहां मैं आपको बात समझना आप, मैंने एक बार उस बच्चे की पिटाई कर दी, फिर वो बच्चा वापस पीछे जाके लाइन में लग गया। जब सब बच्चों का नंबर पिटने का आ गया तो जैसे ही वो बच्चे को मैंने दोबारा पकड़ा, बच्चा बोलेगा कि सर मेरी पिटाई हो चुकी है, यानी वो दोबारा पिटाई नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि आज जिस दिन मैं उसकी पिटाई कर रहा हूं, जिस रीजन से उसकी पिटाई कर रहा हूं, उस रीजन के लिए उसकी उस सब्जेक्ट में पिटाई हो चुकी है। वही बात यहां है, यहां हमारी बी की सैलरी है, ध्यान से देखना, ये बी की सैलरी को यहां जो अमाउंट लिखा है इसमें से ऑलरेडी लेस किया हुआ है। उस बच्चे की उस टॉपिक के लिए ऑलरेडी पिटाई हो गई थी, तो वो दोबारा पिटाई नहीं खा रहा था। वैसे ही इसमें से इस अमाउंट को ऑलरेडी लेस किया हुआ है, तो क्या दोबारा लेस बोले तो डेबिट करेंगे क्या? नो सर। आ गई बात समझ में? अगर आपका क्वेश्चन ये नहीं बोलता कि इस अमाउंट में से इसको चार्ज किया हुआ है, लेस किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है, ऐसा नहीं बोलता, तो हमारे यहां ये एक्सपेंसेस है, बिल्कुल आता। बट अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जितना भी बी का अमाउंट होता, जितना भी बी की सैलरी होती, उसमें वो सैलरी का अमाउंट इसमें से लेस किया हुआ है, तो अब दोबारा उसको एक्सप्लेन करने या डेबिट करने की नीड नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं बोलता तो बिल्कुल आता। आगे बात समझ में? तो अब हमारा ये एक्सपेंसेस है, नो डाउट एक्सपेंसेस है, बट ये एक्सपेंसेस हम यहां मेंशन, यहां डेबिट में क्यों अपन इसको इसकी वैल्यू डेबिट में क्यों पुट नहीं कर रही? बात समझ में आ गई? क्योंकि वो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, तो दोबारा डेबिट करने की नीड नहीं है। ओके बेटा? अब हमारे पास एक्सपेंसेस में 2 एक्सपेंसेस है, इनकम में ओनली 1 इनकम है। अब उनको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, इंटरेस्ट कैपिटल पे 10% से देना है, 2% से ए और बी। जैसे ही इंटरेस्ट का नाम आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए यार इंटरेस्ट के 2 मेथड्स होते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। वेरी गुड। अब सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा? जब क्वेश्चन में वन टाइम कैपिटल गिवन हो। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा? जब कैपिटल चेंज हो। यहां आपको सिंपल मेथड अप्लाई होगा क्योंकि वन टाइम कैपिटल गिवन है। सिंपल मेथड अप्लाई होते ही आपके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बेटा सिंपल मेथड अप्लाई होते ही ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है बेटा ओपनिंग कैपिटल? आप देखना क्वेश्चन नंबर 5 में 1 लाख और 40,000। तो 1 लाख का 10% 10,000,
40 का 10% 4000, टोटल कितना हो गया बेटा 14,000। कितना हो गया बेटा 14,000। ओके, अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इसके लिए आपको बनाना होगा वर्किंग नोट। क्यों सर वर्किंग नोट क्यों बनेगा सर? क्योंकि बेटा वर्किंग नोट इसलिए बनेगा क्योंकि यहां कौन सा मेथड यूज में आ रहा है? एवरेज मेथड यूज में आ रहा है। कौन सा मेथड यूज में आ रहा है? एवरेज मेथड। मैं वर्किंग नोट यहां आपको बना देता हूं। वही बात, वर्किंग नोट में सबसे पहले ये मेंशन करना कि हम वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, यहां पे आपका कौन सा मेथड लग रहा है बेटा? प्रोडक्ट मेथड लग रहा है या एवरेज मेथड लग रहा है? तो सर एवरेज मेथड लग रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा? टोटल ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट रेट अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। टोटल ड्राइंग की बात करें तो यहां बता देते हैं, ये देखिए यहां नीचे एज टोटल ड्राइंग। तो ए ने कितना विड्रॉ किया है आपको दिख रहा होगा। तो ए और बी 2 पर्सन से वो विड्रॉ कर रहे हैं बेटा 8,000 रुपीज पर मंथ और बी 600 रुपीज पर मंथ। तो 1000 पर मंथ 12 मंथ के लिए करेगा 12,000। बीज टोटल ड्राइंग, तो भैया बी की टोटल ड्राइंग कितनी होगी बेटा? तो 600 रुपीज पर मंथ कर रहा है, 12 मंथ के लिए कर रहा है 7200। बात कर लेते हैं एवरेज पीरियड की, जिसको मैं रफली बता रहा हूं। इधर देखिए एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड का बहुत सिंपल सा फंडा है। अब एक बंदा दोनों मिड में कर रहे हैं, फर्स्ट में कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं आप देखिए। तो भैया फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं। कब कर रहे हैं बेटा? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो एवरेज पीरियड कंप्लीट ईयर कर रहा है, फर्स्ट पे कर रहा है, तो n+1/2 हर पर मंथ कर रहा है, इसलिए 1 आया। n की जगह क्या आ जाएगा? 12 मंथ कर रहा है तो 12 आया। प्लस क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट में कर रहा है, मिड में करता है तो n/2, लास्ट में करता है तो n-1/2 हो जाता। 3 मंथ पे करता तो 1 की जगह 3 आ जाता। 6 मंथ पे विड्रॉ करता तो 6 से आ जाता। और कितने मंथ तक कंटिन्यू विड्रॉ करेगा वो नंबर ऑफ मंथ यहां आ जाएंगे। तो अब आपका एवरेज पीरियड बन गया, क्योंकि हम 12 मंथ विड्रॉ करेंगे, फर्स्ट में करेंगे तो 6.5 आपका आ जाएगा। तो अब आप देखिए टोटल ड्राइंग की जगह आपका आ गया 12,000 इंटू इंटरेस्ट रेट की जगह आपका इंटरेस्ट रेट 10% है ना, इंटू 6.5 अपॉन में 12। बोलो कोई दिक्कत है तो बात करो। जो आंसर आएगा इसकी इंटरेस्ट का ₹650। किसका इंटरेस्ट आ गया बेटा? ये एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे ही आप बीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे तो बी का टोटल आपका अमाउंट कितना है? 7200 इंटू 10 वही 6.5/12। सॉल्यूशन कर लीजिए। तो 650 390 1040। ओके, एक और एक्सपेंसेस था, अगर आपको बताओ, मैंने यहां लिखा था। वो एक्सपेंसेस क्या था? वो था ए का कमीशन। सर ए के कमीशन के लिए भी वर्किंग नोट बनेगा, तो अब इसके लिए भी वर्किंग नोट है, ये भी वर्किंग नोट है। तो अब इसका नाम तो दो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट और इसका नाम दे दो आप वर्किंग नोट नंबर सेकंड। सर ये क्यों बनेगा? 1 सेकंड आपको बताता हूं। देन आपके टोटल है, आप वापस से समझना। टोटल एक्सपेंसेस 3 थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ए का कमीशन, बी की सैलरी। बट हमने यहाँ बी की सैलरी को मेंशन क्यों नहीं किया, ये बात मैंने बहुत क्लियर उस कहानी से, पिटाई वाली से बताई, क्योंकि बी की जो सैलरी थी वो इसमें से ऑलरेडी लेस हो रखी है, तो दोबारा अगर यहां आएगी तो वो इसमें से डेबिट यानी लेस ही तो होगी। तो एक बार जिस चीज के लिए बच्चे ने पिटाई खा ली दोबारा खाएगा क्या, नहीं खाएगा। वैसे एक बार जो चीज डेबिट हो गई वो उसी के लिए दोबारा डेबिट होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी सर। तो यहां इसको यहां अपन ने ऑलरेडी उसमें मेंशन कर दिया है, उसको डेबिट कर दिया था इस अमाउंट में से, इसलिए यहां बी की सैलरी नहीं है। तो फिर कितना एडजस्टमेंट्स आए, ओनली 2, इधर एक इंटरेस्ट रन हुई। लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम है वो आपको मैं बताता हूं। देन आपकी इधर में से इनको अपन लेस करेंगे तो जो अमाउंट इधर रिमेनिंग रहेगा इट इज कॉल्ड प्रॉफिट, राइट क्या, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग गिवन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग गिवन है, तो प्रॉफिट शेयरिंग जो भी होगा उस रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट। अब प्रॉब्लम क्या है, ये ए का कमीशन हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ए का कमीशन है। कैसे, आओ मैं एक बार वापस से उस चीज को रीड कर लेता हूं। तो आपका क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ए प्रोविजन फॉर टू ए प्रोविजन फॉर टू कमीशन ए, यानी ए के कमीशन के लिए एट 5% ऑन नेट प्रॉफिट, यानी ए के कमीशन के लिए हमने एक प्रोविजन किया है, ए को कमीशन कितना परसेंट मिलेगा, 5%, किसके ऊपर, ऑन नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज टू बी मेड। ये बोलता है कि ए को जो कमीशन मिलेगा वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट मींस यहां जो ये हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका 5% मिलेगा। अब आप दिमाग लगाओ, यहां अमाउंट कब आएगा, जब इस साइड के टोटल में से हम इस अमाउंट को, जिसको मैं सर्किल में ले रहा हूं, और यहां जो भी अमाउंट आना है जहां मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, इन दोनों अमाउंटों को हम इस साइड के टोटल में से इन दोनों को लेस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा उसका 5% इसको कमीशन मिलेगा। अब आप सोच के बताओ, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि भैया यहां का अमाउंट हमें पता ही नहीं है, यहां का पता लग जाए। ये अमाउंट कब आएगा, जब इस साइड का आप टोटल करोगे, तो इस साइड का आपका टोटल होता है 56,000। अब इस 56,000 में से आपको क्या करना है, 14,000 एक लेस करना है, एक का कमीशन भी लेस करना है, फिर जो आएगा वो आपका अमाउंट होगा, उसका 5% इसको कमीशन देना है। यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। यहां इस टॉपिक को अपन नाम देंगे ट्रिक के लिए, यहां तो यानी दाल में कुछ काला है। तो इस टॉपिक में आगे जब भी मैं बोलूं दाल में कुछ काला वाला टॉपिक, तो समझ जाना यार, ऐसा अजीबो गरीबो क्वेश्चन बोलेगा तो अपन कैसे पॉसिबल है भाई। आप सोचिए कि इस साइड के टोटल में से ये बोल रहा है भैया एक को 5% कमीशन मिलेगा, किसका मिलेगा, इधर के टोटल में से जो एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर दो और एक के कमीशन को भी लेस कर दो, उसके बाद जो बचे उसका 5%, यानी यहां जो अमाउंट आना है उसका 5% मिलेगा। अब यहां अमाउंट कब आए, जब ये अमाउंट बताओ, राइट है क्या। तो एक बार आप उस वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद में मैं इसका वर्किंग नोट उसको इरेज करके बनाऊंगा। आप देख लीजिए एक बार। हाँ, तो आपने, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वो बेटा हमारा टॉपिक नहीं था, हमारा मेन टॉपिक ये है। मैं वापस से इस पे बात कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, फिर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। भाई क्या है ये बात समझ में आ रही है आपको कि भैया एक को कमीशन देना है, लेकिन अगर ऐसे बोल देता कि भैया एक को कमीशन टोटल टर्नओवर मींस सेल पे देना है, सेल का 5% देना है, तो मान लीजिए सेल होती 1 लाख का 5% 5,000 हो जाता। वो बोलता कि इनमें से इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, मतलब इससे पहले वाला जो अमाउंट होगा, इनमें से 56 में से 14,000 को अपन लेस करते हैं, जो अमाउंट आएगा उसका 5% देना है, हम दे देते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। इसने क्या बोला है, इस साइड के टोटल में से इसको लेस करो और इसको भी लेस करो, फिर जो अमाउंट बचे उसका 5% दो। यार ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी यहां जो अमाउंट आएगा, ये देखो मैं अमाउंट की जगह क्रॉस लगा रहा हूं, इस अमाउंट का 5% यहां देना है। ये अमाउंट कब पॉसिबल है, जब इधर के टोटल में से दोनों एडजस्टमेंट लेस हो। तो यानी जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका हम क्या नाम देंगे सचिन, आप बताओ। अभी मैंने बताया था दाल में कुछ काला है।
आ गई बात समझ में? तो वहां अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए वर्किंग नोट बन रहा है। क्योंकि सर एक वर्किंग नोट पहले ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए अब जो वर्किंग नोट बन रहा है उसका हम नाम दे रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2। मैंने कल भी बताए थे वर्किंग नोट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने के बाद में बनेगा। इस क्वेश्चन ने हमसे ओनली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला, यानी ये अकाउंट कंप्लीट होने के बाद वर्किंग नोट नंबर 1 आएगा, देन वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा। वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें ये मेंशन करना है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट फॉर एज कमीशन, ए के कमीशन का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। जो क्वेश्चन ने बोला था वो हम करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था इस साइड के टोटल में से, तो इस साइड में कौन कौन चीजें, एक तो ये नेट प्रॉफिट और एक कौन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो भाई क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए का कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, इसके टोटल में से जो जो क्वेश्चन ने बोला वो कर दो, इसको लेस कर दो और इसको लेस कर दो, फिर जो अमाउंट बचेगा वो इसका अमाउंट होगा, उसका 5% ए को कमीशन देना है। राइट है क्या, यही बोला है, वो कर रहे हैं हम। तो नेट प्रॉफिट मींस ये, और इन दोनों के टोटल में से यानी प्लस कर देते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, में से लेस किस किस को करना है, इसको करना है, इसको करना है, फिर जो अमाउंट आएगा वो यहां वाला अमाउंट आएगा बेटा, उसका हमें 5% कमीशन पे कर देना है। तो अब माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस एज कमीशन, अब आओ नेट प्रॉफिट 54,960, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1040 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000। और मैं बार बार बोल रहा हूं ये पॉसिबल ही नहीं है कि ए का कमीशन निकल पाए। अगर ये निकलता तो हमें इतनी दिक्कत ही कहां होती, क्योंकि ए का कमीशन कब आए, जब ये अमाउंट पता हो, ये अमाउंट कब पता हो, जब ए का कमीशन पता हो। यानी यहां तो क्या कौन सा टॉपिक हो गया, दाल में कुछ काला है। तो ए का कमीशन यानी क्वेश्चन मार्क। ओके, अब अपन इसमें से इस साइड से इनको लेस करते हैं, तो जो अमाउंट यहां रिमेनिंग रहता है, जो अमाउंट यहां बैलेंस रहता है, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो क्या ए का कमीशन लेस करने के बाद में आएगा या पहले का आएगा? हाँ बताओ, बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा? बिफोर आएगा। तो यहां हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एज कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एज कमीशन। 56,000 में से आपको कितना लेस करना है, 14,000 आप लेस कर देंगे तो 42,000 आ गया। लेकिन क्या ये जो प्रॉफिट आया है ये ए का कमीशन लेस करने के बाद है? नहीं, ये 100% हुआ है, इसमें अभी ए का कमीशन इंक्लूड है। सर इंक्लूड है, कितना परसेंट? 5%, बिकॉज ए का कमीशन 5% था। तो ये जो 42,000 है, क्या ये ओनली नेट प्रॉफिट यानी 100% नेट प्रॉफिट है या 105% नेट प्रॉफिट है? 105% नेट प्रॉफिट है। तो देखो ए का कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, एज कमीशन, ये जो अमाउंट मैं मेंशन कर रहा हूं 42,000, क्या ये ओनली ये वाला अमाउंट है क्या, या इसमें ए का कमीशन अभी इंक्लूड है? इंक्लूड है, क्योंकि ए का कमीशन में तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अब जो ये 42,000 है ये वाकई में नेट प्रॉफिट है, या उसका नेट प्रॉफिट का आपके पास में 100% की जगह 105 है? 105 है। तो इंटू 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 5। 100% होता है, ये अमाउंट होता तो 100 ही आता, लेकिन इसमें एज कमीशन इंक्लूड है इसलिए 105 आया। तो आपका सॉल्यूशन करोगे आप तो एज कमीशन जो आता है वो आपका आता है बेटा ₹2000। यहां आप मेंशन कर दो अब इसकी जगह, ये यहां नीचे 105 क्यों हुआ? 100% कब होता? जब ये अमाउंट होता।
बट 100% है नहीं, तो यानी 5% कमीशन भी इंक्लूड है, इसलिए डिवाइड तो हुआ, ये क्या है, और इनटू किससे हुआ, जो चाहिए। अब जो अब अमाउंट यहां रहेगा सॉरी 40,000, वो कौन सा अमाउंट आ गया है बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट को आप अपने क्वेश्चन में देख रहे होंगे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, 7:3 में। तो जब 7:3 में करेंगे तो 28,000 आ जाएगा और 12,000। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब आगे अपन बेटा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं मेरी स्क्रीन पे आपको अभी दिखाई देंगे, उस क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उनको नोट कर लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं, दोनों मीडियम दोनों बोर्ड के लिए क्वेश्चंस हैं, आरबीएसई एंड सीबीएसई के लिए क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। जहां डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मेरी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले उनका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, बी सेफ, स्टे होम, थैंक यू।